हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर देखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो माउंट सगिरी के लिए निकल पड़ता है। डीमंस धूप में नहीं आ सकते, इसीलिए तांजीरो नेजुको के लिए बास्केट बनाता है और नेजुको को उसमें बैठा के चल पड़ता है। इस सफर के बीच में इन दोनों की मुलाकात एक डीमन से होती है। उस डीमन से लड़ाई करने में तांजीरो और नेजुको को मुश्किल होती है। तभी वहाँ सकोंजी उरुकोडाकी नाम का एक शख्स आता है। ये वही शख्स था जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। और इसी एपिसोड में हमको पता चलता है कि अगर एक डीमन धूप में निकलता है तो उसके साथ क्या होता है। फिर सकोंजी तांजीरो का टेस्ट लेता है और टेस्ट में पास होने के बाद वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब आते हैं एपिसोड नंबर 3 पर। इस एपिसोड का नाम है साबितो एंड माकोमो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक जर्नल लिख रहा है ताकि नेजुको बाद में उसे पढ़ सके, जो कि कुछ दिनों से गहरी नींद में सो रही है। फिर सकोंजी तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंशिएंट टाइम से वजूद में है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई और डीमन स्लेयर को लीड कौन कर रहा है ये भी कोई नहीं जानता। डीमंस इंसानों को खाते हैं, पर वो कहां से और कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। इन डीमंस के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं, जैसे कि कोई छोटा बड़ा हो सकता है और भी बहुत कुछ। और इन डीमंस की बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर दो तो भी वो रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि किसी डीमन स्लेयर के पास ऐसी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती है। फिर भी वो अपनी जान पर खेलकर इंसानियत की रक्षा करते हैं। इसके बाद सकोंजी तांजीरो से कहता है कि वो एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है। उसके और भी कई सारे ट्रेनर्स हैं जो अपने अपने तरीकों से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। और डीमन स्लेयर बनने के लिए तुम्हें एक फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, जो कि माउंट फुजी कैसाने पर होगा। और तुम वो टेस्ट देने जाओगे भी या नहीं ये मैं तय करूंगा। इसके बाद तांजीरो जी तोड़ मेहनत करने लगता है। पिछले एपिसोड में तांजीरो जिन ट्रैप्स में बुरी तरह फंसे जा रहा था, अब धीरे धीरे वो उन ट्रैप्स को समझने लगा और उसके सूंघने की शक्ति और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन तांजीरो जितना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ट्रैप्स भी उतने ही मुश्किल होते जा रहे हैं। कुछ ट्रैप्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर तांजीरो से जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। और तांजीरो हर रात नेजुको के लिए जर्नल्स लिखता है और उसको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि उसने आज क्या किया। कुछ दिनों के बाद तांजीरो की सोर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और तांजीरो तलवार हाथ में लेकर भागता है, लेकिन तलवार को हाथ में लेकर भागने से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ट्रैप्स में फंस जाता है। फिर सकोंजी तांजीरो को तलवार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। हर रोज तांजीरो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद तलवार को तब तक चलाता है जब तक तलवार उसके हाथ से गिर ना जाए। फिर सकोंजी तांजीरो को बताता है कि धार वाली साइड से ही तलवार चलानी चाहिए, वरना वो आसानी से टूट सकती है। तलवार की नॉलेज देने के बाद सकोंजी तांजीरो को कहता है कि अगर इस तलवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले दिन तांजीरो को टास्क मिलता है सकोंजी पे हमला करने का, जबकि सकोंजी के हाथ में कोई भी वेपन तक नहीं था। फिर भी तांजीरो उसे छू भी नहीं पा रहा था। ट्रेनिंग से वापस आकर तांजीरो देखता है कि नेजुको अभी तक सो रही है, जिसकी वजह से तांजीरो थोड़ा निराश नजर आता है। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है और ये भी कि वो तांजीरो को सभी 10 तरह की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाएगा। सकोंजी तांजीरो को गहरी सांस लेने को बोलता है ताकि ऑक्सीजन उसके पूरे शरीर के हर सेल में जा सके। तांजीरो गहरी सांस लेता है तो सकोंजी उसे एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो ठीक तरह से सांस नहीं ले रहा था। उसके बाद सकोंजी तांजीरो को पानी से एक होने के लिए कहता है और तांजीरो को लात मार के झरने में गिरा देता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और नेजुको अभी तक गहरी नींद में सोई हुई थी। नेजुको का चेकअप कराने के लिए सकोंजी एक डॉक्टर को भी बुलाता है, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। तांजीरो को इस बात का डर था कि कभी ऐसा ना हो कि वो एक सुबह उठे और नेजुको मरी हुई मिले। कुछ और महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि तांजीरो ट्रैप्स से बचना और तलवार चलाना भी अच्छे से सीख गया है। सकोंजी से ट्रेनिंग करते हुए तांजीरो को अब 1 साल हो गया था। तो सकोंजी तांजीरो से कहता है कि अब तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं है, ये और अब आगे सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को एक जंगल में ले जाता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। सकोंजी कहता है कि अगर तुम इसको अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट पाए तभी मैं तुम्हें उस फाइनल टेस्ट में जाने दूंगा। ये सुन के तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि क्या इतने बड़े पत्थर को काटा भी जा सकता है, लेकिन फिर सकोंजी वहां से जाने लगता है। उसके बाद तांजीरो हिम्मत जुटाता है और तलवार का एक जोरदार वार उस बड़े से पत्थर पे करता है
पत्थर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन तांजीरो उस हमले के कंपन से जरूर हिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सकोंजी ने तांजीरो को 1 साल में जो जो चीजें सिखाई, तांजीरो हर दिन उसकी प्रैक्टिस करता है। तांजीरो दोबारा जाता है और उस बड़े से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे ये टास्क पूरा नहीं होता। इस वजह से तांजीरो निराश हो जाता है और सोचते रहता है, जिसमें 6 महीने और बीत जाते हैं। तांजीरो और कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बड़े से पत्थर को काटने में फेल हो जाता है। अब तांजीरो डीमोटिवेट फील करने लगता है और कहता है कि मैं लगभग हार मान चुका हूँ और अंदर से टूट चुका हूँ। फिर तांजीरो उस बड़े से पत्थर पे अपना सिर मारने लगता है और तभी उसे एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो तांजीरो से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तांजीरो देखता है कि जिस बड़े से पत्थर को वो काटने की कोशिश कर रहा था, उस पे एक आदमी बैठा है, जिसने अपने चेहरे पर एक फॉक्स मास्क भी पहना हुआ था। तांजीरो उस शख्स को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि तांजीरो को उसकी स्मेल नहीं आ रही थी और इस शख्स का नाम साबितो है। फिर साबितो उस बड़े से पत्थर से जंप करके तांजीरो को लात मारता है और तांजीरो को दूर धकेल देता है। फिर वो तांजीरो को धीमा, कमजोर और नासमझ कहता है और आगे बोलता है कि ऐसे मर्द नहीं बना जाता। फिर तांजीरो बताता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे पास असली तलवार है और तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है। ये सुन के वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? फिर वो शख्स तांजीरो से स्वॉर्ड फाइट करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं अपना ये बोल्डर पहले ही काट चुका हूँ। धीरे धीरे उस शख्स के हमले इतने तेज होने लगते हैं कि तांजीरो का उस शख्स से लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो शख्स एक हमला करता है और तांजीरो गिर जाता है। आगे वो शख्स कहता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा और तुम एक भी चीज में माहिर नहीं बने, खासकर की ब्रीदिंग टेक्निक जो मिस्टर सकोंजी ने तुम्हें सिखाई थी। तांजीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये शख्स सकोंजी को कैसे जानता है। फिर वो शख्स कहता है कि तुमने ट्रेनिंग को बस याद किया है, तुम्हारे शरीर को ये नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। तुमने आखिर 1 साल और 6 महीने तक क्या किया है? तांजीरो उस शख्स से कहता है कि मैं पूरी मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे तक नहीं जा सकता। ये सुन साबितो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। ये सुन के तांजीरो पूरा जोर लगा के तलवार का एक हमला करने वाला था, लेकिन साबितो ने अपने एक वार से तांजीरो को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से तांजीरो बेहोश हो गया। फिर वहां एक लड़की आती है और वो शख्स उस लड़की से कहता है, अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तांजीरो को होश आ जाता है। फिर वो लड़की तांजीरो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तांजीरो उस लड़की से कहता है कि क्या तुमने वो हमला देखा? वो कितना शानदार था। क्या मैं भी कभी उस लड़के जितना पावरफुल बन सकता हूँ? वो लड़की कहती है कि अब मैं तुम पे नजर रखूंगी तो तुम भी ये कर सकते हो। फिर वो लड़की स्माइल करती है। उस लड़की को देख के तांजीरो मन में कहता है कि ये कितनी क्यूट है। फिर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम माकोमो है और जिसने फॉक्स वाला मास्क लगाया था उस शख्स का नाम साबितो है। माकोमो तांजीरो को उसकी गलतियां बताती है जो कि वो अब तक करते आ रहा था। तांजीरो ये जानना चाहता था कि माकोमो आखिर कहां से आई है और वो तांजीरो की हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन माकोमो अपने बारे में तांजीरो को कुछ नहीं बताती। आगे हमें पता चलता है कि माकोमो और साबितो भाई बहन नहीं है, लेकिन इन दोनों के अनाथ हो जाने के बाद सकोंजी ने ही इनको पाला था। फिर वो लड़की कहती है कि हमारे अलावा और भी कई बच्चे हैं जो तुम्हें देखते हैं। तांजीरो फिर मन में सोचता है कि माकोमो एक अजीब लड़की है। इसके बाद माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेटिंग ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जिससे इंसान के दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है और उसका शरीर जल्दी से रिएक्ट कर पाता है। इस टेक्निक से कोई भी इंसान डीमन जितनी ताकत से अटैक कर सकता है। सबसे जरूरी फेफड़े होते हैं, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाने से शरीर की ताकत बढ़ती है। तांजीरो को इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं होता, फिर भी वो पूछता है कि वो कैसे इतना पावरफुल बन सकता है। माकोमो कहती है कि मरने जैसी हालत तक ट्रेनिंग करो। फिर तांजीरो कई महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है, जिसमें वो कई बार साबितो से हार जाता है। फिर 6 महीने के बाद तांजीरो साबितो को एक आखिरी बैटल के लिए बुलाता है और इस बार साबितो अपनी असली तलवार लेकर आया था। तांजीरो उससे कहता है कि आज के दिन मैं जीतूंगा। फिर तांजीरो लंबी सांस लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करते हैं, लेकिन इस बार तांजीरो अपनी तलवार से पहले साबितो पर अटैक करता है। इस हमले से साबितो का मास्क 2 हिस्सों में टूट जाता है। तांजीरो पहली बार साबितो का चेहरा देखता है, जो कि स्माइल कर रहा था। फिर माकोमो उससे कहती है कि तुमने जो किया उसको भूलना मत और उसे भी हरा देना
और पलक झपकते ही साबितो और माकोमो वहां से गायब हो चुके थे। तांजीरो देखता है कि उसने अपनी तलवार से साबितो के मास्क को नहीं बल्कि उस बड़े से पत्थर को काट दिया है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है फाइनल सिलेक्शन। शुक्रिया।